नमस्कार, मैं घनश्याम मिश्रा और हमारे साथ अभी मौजूद है बरापुर विधानसभा से एलजेपी के प्रत्याशी उल्लास पांडे जी। इनके साथ हम बातचीत करेंगे। सर, हमारे भाई दूसरे राज्यों में जाकर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। शिक्षा में सुधार करना है। हमारे किसान फसल उगा भी लेते हैं तो उनका उचित मूल्य नहीं मिलता है क्योंकि उचित बाजार तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे उनको रेल यातायात से उनके उत्पाद को बाहर भेजने का प्रबंध करने का हमने वचन दिया है। और पूरे बिहार स्तर पर हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक विजन है। उसी आधार पर हम लोग पहले से रोड मैप बना चुके हैं कि हमारी मूल समस्या क्या है और उससे कैसे निजात दिलाया जाए। इन सभी मुद्दों के साथ बेरोजगारी कैसे दूर करना है, नौजवानों को शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, किसानों का जो फसल है वो दूसरे राज्यों तक हम लोग पहुंचा सकें और शुद्ध पीने पानी का दिला सके, ये हमारा प्रमुख मुद्दा है। क्योंकि चुनाव जीतने के बाद ये जनप्रतिनिधि कहने लगते हैं कि ये हमारा काम थोड़ी है, संसद का काम है, केंद्र का काम है, तो ऐसे में आप क्या कह रहे हैं? देखिए, हम पहले भी 6 साल प्रतिनिधि रह चुके हैं। हमने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि ये केंद्र का काम है, ये राज्य का काम है। हम प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि थे। तो किसी भी प्रतिनिधि से मैं दावा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि बक्सर नहीं, आरा नहीं, पूरे बिहार के किसी जनप्रतिनिधि से पूछ लीजिए कि जो हमको उन्होंने जिम्मेवारी सौंपी थी उससे 2 कदम आगे बढ़कर उनके अधिकार के लिए, उनके सम्मान के लिए जरूरत पड़ा तो मैं सदन में खड़ा होकर लड़ा और कोर्ट तक लड़ा और उसमें विजय मिली और प्रतिनिधियों का सम्मान भी मिला और अधिकार भी मिला। माननीय एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं चिराग पासवान जी, वो कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर वोट मांगा जाए, तो इसको आप कैसे जनता के समक्ष बता रहे हैं? यही बात है ना कि जैसे देश में अगर पिछड़े राज्यों की चर्चा होती है तो बिहार के पिछड़े राज्यों में चर्चा होती है। कब तक बिहारी पिछड़े रहेंगे, कब तक हम बिहारी अपमानित होने रहेंगे? इसका सम्मान बढ़ना है और अब तेजी से बढ़ाना है। अब हो गया, आज़ादी के इतने वर्ष बीत गए, शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता है, ना हमको शिक्षा की व्यवस्था प्रखंड स्तर पर मिली है, ना हमारे खेल के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए कोई स्टेडियम बना है कि वो अपने प्रतिभा को निखार सके और देश में नाम आगे कर सकें। तो हमने क्या किया है? तो अब तेज़ी से काम करना है और रोड मैप बनाकर हम लोगों ने तैयार कर लिया है। और जिस तरह मोदी जी देश का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, तेज़ी से भारत में उनका जो सपना है साकार हो रहा है, उसी तरह बिहार में हम लोग लोजपा और भाजपा मिलकर मजबूती से काम करेंगे, तेज़ी से काम करेंगे और इन सभी समस्याओं को जड़ से हम लोग निकाल फेंकेंगे और तब बिहार को भी अग्रणी राज्यों में शामिल किया जाएगा। आखिरी सवाल होगा, आप चूँकि आप पर बहुत मुकदमे हैं लेकिन वो कोर्ट तक नहीं जा पाते हैं, तो ये क्या कोर्ट तक नहीं जा पाते हैं? कोर्ट में मतलब सिद्ध नहीं हो पाता है कि वो आपके मुकदमा तो फर्जी मुकदमे, फर्जी आप मुकदमा करिएगा, राजनीतिक मुकदमा करिएगा। आप समाज में अगर काम करते हैं तो बहुत सारे लोग आपसे जेलसी रखते हैं। हाँ। राजनीतिक पार्टियां जेलसी रखती हैं और उसके तहत फर्जी मुकदमे आप पर होंगे तो न्याय करने के लिए न्यायालय बना है ना भाई। तो वहाँ से सभी फर्जी साबित हो गए। सब ये राजनीतिक साजिश थी। निश्चित तौर पे, निश्चित देख लीजिए मुकदमा कब का था, कब कोर्ट से सारा मुकदमा खत्म हो गया। तो न्यायालय पर तो भरोसा होगा ना सबको भाई। तो न्यायालय ने हमको दोष मुक्त किया है।